जैन धर्म के संदर्भ में प्रायः ये कहा जाता है कि जैन धर्म का उद्भव वैदिक धर्म से हुआ है, क्या ये सही है? देखिए, जैन धर्म का उद्भव वैदिक धर्म से हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं, पर जिन लोगों ने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझा है वे ऐसा कभी नहीं कह सकते। जैन धर्म के विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं भारत के इतिहास से आप सबका एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा। जब हम भारत के मूलभूत इतिहास को देखते हैं तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति दो धाराओं में विभक्त दिखाई पड़ती है, एक श्रमण धारा और एक वैदिक धारा। वर्तमान में श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं और दूसरी ओर वैदिक धारा के अंतर्गत अन्य भारतीय धर्म दर्शन उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रमण धारा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रवर्तित होती रही है। हमारे यहाँ द्रविड़ और आर्यों की संस्कृति रही है। द्रविड़ों का संबंध जैनों से रहा है। इतिहास के ज्ञाताओं ने, विशेषज्ञों ने इस बात को अच्छे से स्थापित किया है कि वैदिक सभ्यता से पूर्व से जैन धर्म भारत में प्रवर्तित रहा है। वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पूर्व जो द्रविड़ लोग थे वे सब जैन थे। उनका ही नाम व्रात्य भी था, जो व्रतों का आचरण करे वो व्रात्य। और इस विषय में अगर जानना चाहते हैं तो मैं केवल इतना कहूँगा कि किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमें 3 स्तर पर विचार करना होता है: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। हम तीनों आधारों पर इस बात के पुष्ट प्रमाण पाते हैं कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्म तो है ही, अपितु प्राग वैदिक भी है। हम साहित्य से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में ऋग्वेद को लिया जाता है। ऋग्वेद ईसा पूर्व 1500 वर्ष पहले रचा गया, ऐसा कहते हैं। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले जिसकी रचना हुई। आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद के अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। ऋग्वेद में श्रमण, केसी, वात रचना जैसे शब्द, अर्हन जैसे ऋचाएं ये जैन मुनियों के द्योतक हैं। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं। उस शोध लेख के अनुसार अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुतिपरक उत्कीर्तन है, उल्लेख है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी ऋषभदेव का भी उल्लेख है और हमारे नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का भी उल्लेख है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथों में ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख होना इस बात का द्योतक है कि ऋषभदेव का अस्तित्व वेद की रचना से पुराना है। इसी प्रकार अनेक पौराणिक ग्रंथों में, जिसमें भागवत को आदि लेकर वराह पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, अन्य अनेक पुराण ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। भागवत के शांति पर्व में भगवान ऋषभदेव को आर्हत मत का प्रचारक निरूपित किया है और इसका काफ़ी विस्तार से उल्लेख भी है। दूसरे क्रम में बौद्ध ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। बौद्धों का एक बड़ा प्राचीनतम ग्रंथ है महावग्ग, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचा है। उसमें भगवान ऋषभदेव का उल्लेख करते हुए उसहम पौरम वीरम शब्द का उल्लेख किया। इन्हें ऋषभ को प्रवर, श्रेष्ठ और वीर कहा है।
भगवान ऋषभदेव का बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख होना इस बात का द्योतक है। इसके अलावा मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और दाढ़ा वंश जैसे ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। ये इस बात का द्योतक है कि भगवान महावीर के पूर्व भी जैन धर्म का अस्तित्व था। तो ये तो साहित्य की बात हुई। पुरातत्व की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो पुरातत्व के अनुसार भगवान ऋषभदेव का उल्लेख भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं से मिलता है। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो सभ्यता मिली, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सन 1922 से 1926 के मध्य जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है वर्तमान में, उसका उत्खनन हुआ। उसमें अनेक अवशेष प्राप्त हुए। सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। उसके उत्खनन से अनेक अवशेष प्राप्त हुए और उसके ऊपर उस समय भारत सरकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने अपना शोध लेख लिखा, सिंध 5000 अगो। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, अनेक मोहरें मिली और उसमें उन्होंने लिखा FGH फलक संख्या 449 में ऋषभदेव का कायोसर्ग मुद्रा अलग दिखती है और वहीं एक बैल भी अंकित है जो भगवान ऋषभदेव का चिन्ह था। इसलिए कौन धर्म किससे निकला इसमें नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जैन धर्म पुराना है तो अच्छा है और कोई धर्म नया है तो खराब है। धर्म धर्म होता है, न नया होता है न पुराना होता है।